हेलो दोस्तों, मैं हरिमोहन स्वागत करता हूं आपकी आज की क्लास एचजीएन एग्जाम क्लासेज में। तो आज का शुरू करते हैं। आज का नया टॉपिक है तो हमारा आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। रेशियो और प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अनुपात क्या होता है। अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है, जैसे मैंने बोला ए बी से 4 गुना ज्यादा कुशल है। ए बी से 4 गुना ज्यादा कुशल है, मतलब ए और बी 1 है तो ए 4 है, तो ये 4:1 हो गया। या ये कह सकते हैं कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 4 गुना ज्यादा है। ए की सैलरी बी की सैलरी से 4 गुना या 5 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो इस टाइप के ये अनुपात होता है। और सेकंड होता है समानुपात। समानुपात को जैसे ए अनुपात बी अनुपात हो गया, इससे इस टाइप से लिखते हैं तो ए अनुपात बी और क्या नाम है सी अनुपात डी। ये होता है सी अनुपात डी, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। तो ये बीच में ये होता है, ये चिन्ह होता है समानुपात का। किसका चिन्ह होता है? समानुपात का। इसका मतलब होता है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। ठीक है, इसका मतलब होता है ये। जैसे हमें ए अनुपात बी लिख दे, ए अनुपात बी बराबर, तो इसका ए अपॉन बी इसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। तो अनुपात क्या होते हैं वो हम आपको बताते हैं। एक होता है डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है? नंबर फर्स्ट है डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, यहाँ ए होगा डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो को क्या बोलते हैं? वर्गानुपात। सेकंड होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो को हम क्या कहते हैं? वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। अब इसको मैं एग्जांपल से देके ही समझाऊंगा तो उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तीसरा होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो को क्या बोलते हैं हम? घनानुपात। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लीकेट रेशियो को घनानुपात। और नंबर 4 होता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सर डुप्लीकेट रेशियो को क्या बोलते हैं? घनमूलानुपात। ठीक है, ये 4 हमारे पास रेशियो होते हैं। अब मैं इसको आपके लिए एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे जैसे कोई भी संख्या है तो जैसे 3/4 है, तो इसके आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा वर्गानुपात। तो मतलब ये कह रहा है संख्या का
वर्ग करना है, और इस संख्या का वर्ग करते हैं तो कितना आएगा, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो ये होगा हो गया हमारा वर्गानुपात। दूसरी संख्या है सब डुप्लीकेट रेशियो। अगर यही संख्या हम ले लेते हैं, 9/16 संख्या है, 9/16 संख्या है, तो इसका कह रहा है वर्गमूल, वर्गमूलानुपात मतलब वर्गमूल। इस संख्या का क्या करना है हमें, वर्गमूल। वर्गमूल को किससे डिनोट करते हैं, अंडर रूट से। तो 9/16 का वर्गमूल निकालेंगे, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 16 का कितना होता है 4, 16 का कितना होता है 4। अब आ जाता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो जैसे 3/4 ही है, 3/4 है, तो क्या है घन, क्या लिखा है घना, तो मतलब इसका घन करना है। क्या करना है, घन करना है। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग कितना होता है 27, और 4 का वर्ग कितना होता है 64। तो ये होगा घनानुपात मतलब ट्रिप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो है मतलब ये 27/64 है, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो हम इसका घन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, घन। तो इसका घन क्या आ जाएगा 3/4 इसका घन आ जाएगा। तो यही आंसर है। इस टाइप से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, पहले यूपी पुलिस में पूछा था इस टाइप का एक क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको बताया। एक शायद ट्रिप्लीकेट रेशियो से पूछा था, उसमें पूछ कोई भी सकता है वो क्वेश्चन इन चारों में से। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अनुपात के क्वेश्चनों की तरफ, स्टार्ट करते हैं। वो आपने ये इंफॉर्मेशन थी जो छोटी सी, वो नोट भी कर ली होगी। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है जैसे कोई भी संख्या है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां से कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कल लिखा हुआ है x + y/x - y बराबर 3/2। तो x/y का मान बताओ। तो x/y का मान बताओ। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, x/y का मान बताना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो नीचे वाला ये x - y, इसे ऊपर वाले में जोड़ेंगे, x + y + x - y अपॉन अपॉन क्या करेंगे, अब ऊपर वाली संख्या को नीचे करेंगे। जैसे x + y है, x + y माइनस, अब इसे घटा देंगे। पहले क्या किया हमने, नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में जोड़ा, फिर ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को घटा देंगे। ये कर देंगे x - y, यहाँ प्लस किया, नीचे ये याद रखना है कि जो भी नीचे संख्या है ऊपर प्लस करनी है और नीचे वही संख्या माइनस करनी है ऊपर वाली संख्या से। ठीक है, अब ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, जब नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में जोड़ेंगे तो 3 2 कितने हो जाएंगे 5। ठीक है, कितने हो जाएंगे 5, और ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। अब आप इसमें देखिए y से तो y कट गया, ये माइनस का ये प्लस का है तो कट गया, तो नीचे क्या आया 2x अपॉन ऊपर 1y ये रहा, सॉरी 1x ये रहा और 1x ये रहा, तो क्या हो गया 2x। अब ये माइनस का अंदर हम गुणा करेंगे तो ये x तो माइनस का हो जाएगा और y प्लस का हो जाएगा। x माइनस का तो x से ये प्लस का x कट जाएगा, तो ये प्लस का और ये भी प्लस का हो जाएगा, अंदर माइनस गुणा करेगा तो नीचे अपॉन 2y बराबर 5/1। 2 से 2 कट गया तो x अपॉन y बराबर कितना हो गया 5/1। यही आपका आंसर है। ये आपका क्या है आंसर है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था।
इतना ज़्यादा टफ नहीं था। आपने नोट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कोई संख्या दी हुई है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रब कर देता हूँ ऊपर से, ये रब कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बराबर ए अपॉन बी बराबर 2/3, ए अपॉन बी बराबर 5/7, कॉमा बी अपॉन सी बराबर बी अपॉन सी बराबर बी अपॉन सी बराबर 4/9, ठीक है। इसमें पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। तो जैसे ए अपॉन बी है बराबर 5/7 है, तो हम इसे ए अनुपात बी बराबर 5/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे बी अनुपात सी है, बी अनुपात सी है, तो इसे 4/9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम निकाल देते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो यहाँ देखें ए का मान कितना है 5, यहाँ 5 लिख लेंगे। बी का मान कितना है 7, यहाँ लिख लेंगे 7। अब आएंगे बी अनुपात सी, तो बी का मान यहाँ पे कितना है 4, तो बी के नीचे 4 लिखेंगे, और सी का मान कितना है 9, ठीक है। यहाँ 9 लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे सी वाली जगह है, ये खाली है, ये खाली है, तो जो बी का मान है वही आगे बढ़ा के लिख देते हैं। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे एक ही जगह खाली है, तो यहाँ पे कितना लिखते हैं 4। अब ये हम 1 बाई 1 निकाल लेंगे। तो 5 चौके 20, 7 चौके 28, और 9 7 63। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब कराता हूं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। और आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में ना आ रहा हो तो बताइएगा। इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे ए अनुपात ए अपॉन बी बराबर 4/5, और बी अनुपात सी बराबर 3/2, और सी अनुपात डी बराबर 7/4, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो करते हैं। जैसे लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। ये लिखा हुआ है। तो ए का मान कितना है यहाँ 4, बी का कितना है 5। अब लिखेंगे बी का मान गया कितना है 3, यहाँ सी का कितना है 2, सी का मान कितना है 7, और डी का मान कितना है 4, ठीक है। ये लिख लिया। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 2 जगह खाली है, यहाँ पे ये भी 2 जगह खाली है, यहाँ भी 2 जगह खाली है। तो हमें कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा जैसे 2 जगह खाली है तो 2 जगह 5 लिख देंगे। इधर की साइड में 2, इधर की साइड में 3 लिख देंगे। इधर 7 है तो 7 और 7 ये लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे इन तीनों में से कोई संख्या कट तो नहीं रही है, कोई संख्या कट तो नहीं रही है, कोई भी संख्या नहीं कट रही है, ठीक है। अब इसका हम करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। 4 12, 4 12, और 12 7 84, 12 7 12 7 84, ठीक है। 5 15, 5 15, और 15 7 कितने होते हैं
पंती 45 55 75 55 90 55 105 15 7 105 5 दूनी 10 और ये 70 5 दूनी 10 और 10 और 40। तो ये आपका आंसर हो गया, ये अनुपात में आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बड़ा ही इजीली क्वेश्चन है, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। हो सकता है इसकी थोड़ी कैलकुलेशन आपके लिए अलग डिफरेंट जो दिख रहा है, क्योंकि कभी कभार वैल्यू ज़्यादा बड़ी दे देता है तो उसमें कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन तरीका करने का सवाल का यही है। तरीका क्या है? तरीका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ऐसे 3a बराबर 4b बराबर 5c। तो a b c का मान ज्ञात करें। तो a, b और c का मान ज्ञात करें। क्या करें? a, b, c का मान ज्ञात करें। तो मैं इसमें सादा सिंपल बताता हूं। अगर आपको a का मान निकालना है, ऐसे इस टाइप की कोई भी इक्वेशन दी हुई है तो आपको a का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? जो a है उसे छिपा लेंगे। ठीक है, तो a बराबर a का मान निकालना है, a बराबर a को हम छुपा लेंगे। तो यहाँ देखें कितना है 4, यहाँ कितना है 5। इनका दोनों का क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 चौके 20। अब हमें निकालना है b का मान, तो हम क्या करेंगे? b को छुपा लेंगे। ठीक है, b को छुपा लिया। अब 5 तिया 15। ऐसे c का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? c को छुपा लेंगे। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। यही आपके आंसर है ना? बड़ा ही सिंपल, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी एक एक क्वेश्चन इस टाइप का करा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में भी आ रहा होगा, ये इतने कुछ ज़्यादा टाइप क्वेश्चन नहीं है। और रेशियो प्रोपोर्शनल एक ऐसा चैप्टर है मैथ में जो सबसे सरल है। अगर कहेंगे ना, अगर कोई बच्चा थोड़ा भी पढ़ता है ना तो उसे समझ में आ जाता है। इसमें ज़्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करते रहें, क्योंकि कोई भी चीज़ आपसे अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो स्किप नहीं होनी चाहिए। आपको क्वेश्चन सारे के सारे प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 है तो 3a माइनस 4b है तो 3a माइनस 4b 3a माइनस 4b प्लस 5c अपॉन k में k का मान ज्ञात करें। क्या करना है हमें? k का मान बताना क्या होगा। ठीक है, अब यह सोच रहे होगे ये तो अभी कराया था सर ने, वो अलग क्वेश्चन था, ये तो और डिफरेंट आ गया। इसका भी बताऊंगा मैं। इसका होता है जैसे जो भी संख्या अपॉन में लिखी है, जैसे a/2 b/3 c/4, तो जो भी संख्या अपॉन में लिखी है, जैसे a के नीचे लिखी है तो यही a का मान है। a क्या है? a का मान है। जो b के नीचे लिखी है यही b का मान है, और जो c के नीचे लिखी है यही c का मान है। अब आपको a, b और c तीनों के मान पता चल गए। अब आपको a, b, c तीनों के मान आपके सामने हैं, तो आप क्वेश्चन में रख दीजिए, सीधा सिंपल फंडा। तो जैसे a
3, ए का मान कितना है 2, -4, बी का मान कितना है 3, +5, सी का मान कितना है 4 अपॉन के। ठीक है, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 चौके 20 अपॉन के। अब देखिए 20 और 6 26 कितने हो गए 26 -12 अपॉन के। ठीक है, अब 26 में से 12 गए कितने बचेंगे, 26 में से 12 गए कितने बचेंगे, बताइए आप कितने बचेंगे, 14 अपॉन के। तो के का मान कितना हो गया 14। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही क्वेश्चन का आंसर है। आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सारी चीजें अगर आपको समझ में ना आए तो आप रिक्वेस्ट है आप बता जरूर दीजिए, क्योंकि मैं आपको कराता चलूँ आपको समझ में ना आए तो उसे करने से कोई फायदा नहीं है। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल HJN एग्जाम क्लासेस को स्टार्ट करें, HJN एग्जाम क्लासेस को देखना स्टार्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइक करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अब लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 2/3। तो 2A² -3C² +4E² अपॉन 2B² -5D² 2B² -2D² +5F² का मान होगा, का मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। चलो मैं कराता हूँ ये क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए, क्योंकि कीमती समय तो आपका भी है और कीमती समय मेरा भी है। मैं भी अपने बिजी शेड्यूल में से आपकी एक क्लास लेता हूँ और आपसे ये आग्रह करूँगा कि जो भी क्लास है आने वाली उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप क्लास को शेयर बहुत कम करते हैं, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन को, ये सीधा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर देखेंगे आप A/B C/D और E/F बराबर 2/3 है, तो मतलब जो भी ऊपर की संख्या है A, C और E का मान है वो कितना है 2। वो कितना है 2। A, C और E का मान कितना है 2। ठीक है, और B, D, F का मान कितना है 3। कितना मान है 3 है। तो ये सारे जो भी मान है अब इस इक्वेशन में रख देंगे। 2 A का मान कितना है 2, तो 2 का वर्ग -3 C का मान कितना है 2 का वर्ग +4 E का मान कितना है 2 का वर्ग अपॉन 2 B का मान कितना है 3 का वर्ग -2 D का मान कितना है 3 का वर्ग +5 3 का वर्ग। ठीक है, 2 का वर्ग 4 -3 गुणा 4 +4 गुणा 2। ठीक है, 2 गुणा 9 -2 गुणा 9 +5 गुणा 9। ठीक है, ये कितना हो गया ये बताइए। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 +4 दूनी 8, 9 दूनी 18 -9 दूनी 18 +9 पन्ना 45। ठीक है, 8 8 16 16 में से 12 गए
कितने बचेंगे? 16 में से 12 ये बताइए कितने बचेंगे? 4। और 18 से ये 18 कट गए, ठीक है, 18 से 18 कट गए, तो यहाँ कितने बचे? 45। यही आपका आंसर है। ये आपका क्या है? आंसर है। आपको ये 18 से 18 है। अरे भाई ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 18 से 18 कटेंगे ही ना, ठीक है। ये तो सारी बेसिक चीज है, ये चीज आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की है, जैसे इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर √8 √5 √5 √4 और √3, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें पूछा है तो जो हमें मान पूछा गया है वो मान बताना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस प्लस डी स्क्वायर। इसका मान बताना है हमें, ठीक है। इसका क्या करना है? मान बताना है। इसका मान बताना है, ठीक है। तो बताइए। तो इसमें रख देंगे, जैसे ए है तो ए का मान कितना है? √8, बी का √5, सी का √4 और डी का कितना है? √3। कितना है? √3। तो मान रख देंगे सीधा। जैसे ए का रखेंगे, इस पे मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन एक ही स्टेप का है, आप डायरेक्ट कर दोगे, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा स्टेप बड़े हो जाते हैं। जैसे ही आप लगातार रिवीजन करेंगे तो एक ही स्टेप में कर देंगे। जैसे ए का वर्ग, तो ए का मान कितना? √8, ठीक है, √8 है। तो ए की जगह √8 रखेंगे। जैसे √8 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से तो √ कट जाएगा, तो मैं यहाँ सीधा 8 रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आएगा 8 प्लस बी कितना है? 5, तो √5 में 5 आएगा, माइनस सी 4 प्लस 3। ऐसे ही यहाँ पे 8 माइनस 5 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। तो कितना हो गया? 8 5 13 और 6 16। 16 में थे 4 गए, कितने बचे? 12। ऐसे ही 8 और 4 12 और 3 15। 15 में से 5 गए, कितने बचे? 10। कितने बचे? तो 10। तो इसका आंसर कितना आएगा? नीचे 10 है तो 1.2। कितना आएगा? 1.2। अगर काट के करना है तो 6/5। इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी सा भी आंसर हो सकता है। जो भी आपको 4 ऑप्शन आते हैं, जो भी आपको 4 में से दिखाई दे, 6/5 दिखाई देता है 6/5 लगाना है। अगर 1.2 दिखाई दे तो 1.2 लगाना है, ठीक है। समझ में आया सभी बच्चों को? समझ में आया ना सभी बच्चों को? और आज की क्लास है हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाली। कौन सी है? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। अब चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी बराबर, ये यहां से लिखता हूं, ऐसे क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन डी बराबर 17/3 और
ए प्लस सी प्लस डी अपॉन बी बराबर 3/1 और ए प्लस बी प्लस डी अपॉन सी बराबर 3/2। क्या है? 3/2। तो हमें निकालना है इसमें जो हमसे पूछा है ए बी सी और डी का मान। क्या बताना है? ए बी सी और डी का मान आपको बताना है। ठीक है, और चलो सॉल्व करते हैं इसे। जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे सभी जगह 3 इस टाइप की ये इक्वेशन दी हुई हैं, ए बी सी डी। यहाँ ए बी सी डी मतलब चारों में ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ये दिया हुआ है, मतलब ए बी सी डी का मान है चारों। तो ये जोड़ के सेम आना चाहिए। जैसे हम जोड़ते हैं, जैसे ये ए बी सी का मान 17 है, डी का मान 3 है, तो चारों को हम जोड़ेंगे तो ए बी सी डी का मान 17 और 3 कितना हो गया? 20। ऐसे ही यहाँ जोड़ेंगे ऊपर, तो ये दोनों मिला के ए बी सी डी के मान है, ये कितना है? 4। ऐसे ही यहाँ जोड़ेंगे, दोनों मिला के ए बी सी डी के मान है, तो ये कितना है? 5। लेकिन ये तो सेम नहीं आ रहा है, लेकिन आना चाहिए सेम, क्योंकि है तो चारों ए बी सी डी के ही मान। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इनको सेम करेंगे। यहाँ कितने? 20, यहाँ कितने? 4। तो 4 को 20 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15 और 5 1 5 इसमें करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 5 को 20 बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 4 3 12 इसका गुणा इसमें करेंगे, 4 3 12 अपॉन 4 दूनी 8। अब देखेंगे ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। ठीक है, अब तीनों संख्याएं 20 20 20 हो गई हैं। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब यहाँ देखेंगे डी है सबसे नीचे, डी सिंगल है, तो डी। अभी यहाँ देखते हैं, ये देखते हैं बी, तो बी का मान यहाँ कितना है? बी बराबर 5 और सी बराबर 8 और डी बराबर नीचे कितना है? डी बराबर 3। अब इसमें क्या रह गया? ए। हमें ए का मान निकालना है, तो ए का मान हम कैसे निकालेंगे? ए का मान हम कैसे निकालेंगे बताओ? ए का मान कैसे निकालेंगे? तो ए का मान कैसे निकालेंगे बताओ? जैसे यहाँ पे देखते हैं बी, तो बी का मान कितना है? बी का मान 5 है और सी का मान 8 है। बी का मान 5 है और सी का 8 है, तो 8 और 5 13, लेकिन ऊपर का मान तो 17 है। ऊपर का मान कितना है? 17। तो 17 बनाने के लिए इसमें कितना और जोड़ना पड़ेगा? 4। तो सी का मान, ए का मान कितना आ जाएगा? 8 5 13 और 4 17, तो ए बराबर 4। कितना आ गया? ए बराबर 4। तो यही ए बी सी डी के हमारे मान हो गए। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है? आंसर है। अब लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपने सभी ने नोट कर लिया, अगर नोट न किया हो तो वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है जैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन 2ab माइनस बी स्क्वायर अपॉन 6a स्क्वायर माइनस ab बराबर 1/6। कितना है? 1/6। तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का आपको मान ज्ञात करना है। क्या किसका मान ज्ञात करना है? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का मान ज्ञात करना है।
ठीक है, तो करते हैं सोल्व। तो इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, ठीक है। तो इसका गुणा से इससे करेंगे तो 6 दूनी 12ab माइनस 6b स्क्वायर बराबर 6a² माइनस ab माइनस ab, ठीक है, यही आएगा ना। अब ab को इधर लाएंगे हम, अगर ab को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, और 6 को भी इधर लाएंगे तो एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो 6a² इस वाली को उधर ले जाते हैं, 6a² माइनस ab माइनस 12ab, और ये अगर ये 12 उधर जाएगा, इधर प्लस का है, इधर की साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12ab, और ये माइनस का है तो ये 6b² बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब ऐसे 6a² माइनस 12 एक 13ab, ठीक है, एक ab ए रहा, 12ab ए रहे, कितने हो गए 13ab प्लस 6b² बराबर 0, 6b² बराबर 0। अब आप देखेंगे, अब इससे ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका यहाँ 6, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 को गुणा 6 में करेंगे कितना आएगा 36। अब 36 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करें तो 36 आ जाए। अगर हम उसी संख्या को अगर जोड़ते हैं तो 13 आ जाए। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है, अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जोड़ के करते हैं, और माइनस का चिन्ह है तो हटा के करते हैं। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हम इसे तोड़ेंगे दो संख्याओं में, 9 और 4। 9 और 4 का गुणा करते हैं तो 36 आएगा, और प्लस करते हैं तो 13 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। तो 6a² माइनस 9 प्लस 4, 13 की जगह मैंने क्या लिख दिया 9 प्लस 4, ab प्लस 6b² बराबर 0, ठीक है। तो 6a² माइनस 9ab माइनस 4ab प्लस 6b², अगर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ये दो जोड़े बना लेंगे हम अलग अलग, क्या कर लेंगे, दो जोड़े बना रहे। इसमें से देखेंगे हम कॉमन क्या है, इसमें से कॉमन है 3a, तो यहाँ बचा 3a माइनस 3b। इसमें से देखेंगे, इसमें से देखेंगे क्या कॉमन है, सॉरी 3a कॉमन ले लिया तो यहाँ 2a बचा, 3 दूनी 6। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 2b, तो यहाँ बचेगा 2a माइनस 3b। अब क्या हुए आप कि सर यहाँ तो प्लस था, यहाँ माइनस कैसे आ गया, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस भी कॉमन लिया है, एक हमने यहाँ से माइनस भी कॉमन लिया है। जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा। आप देखें इन दोनों में से ये संख्या कॉमन है, तो इसे कॉमन ले लेंगे। इसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2a माइनस 3b। ये दोनों हमने ले लिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 3a माइनस 2b, और इज इक्वल टू में यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू में यहाँ 0 आ जा। अब यहाँ से निकालेंगे हम, जैसे एक बार इसको 0 को रखेंगे फिर एक बार इसको रखेंगे, तो 2a माइनस 3b बराबर 0, ठीक है। नीचे तक दिख रहा है आपको, यहाँ तक बताओ एक बार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये वाला यही करा देता हूँ, फिर नेक्स्ट वाला आगे से कराऊंगा। तो यहाँ से देखेंगे 2a बराबर 3b हो जाएगा, तो a अपॉन b बराबर 3/2 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 3a बराबर यहाँ 2b हो जाएगा, तो a अपॉन b बराबर 2/3 हो जाएगा। आप देखेंगे दोनों इक्वेशन में, आप देखेंगे तो दोनों मान निकल के आए हैं, उसमें a का मान
उसमें इसमें ए का मान 3 है और इसमें बी का मान 2 है, और इसमें देखेंगे आप क्या नाम है 3/b, ए का मान 2 है और बी का मान 3 है। ठीक है, ठीक है। तो अब इससे निकालेंगे, हमने क्या बताया था, ये रहा ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। अभी आप देखेंगे इसमें ना कंफ्यूजन भी है कि यहाँ ए का मान 3 है, यहाँ ए का मान 2 है, यहाँ बी का मान 2 है, यहाँ बी का मान 3 है। तो अब कैसे करेंगे ये, अब हम प्रॉपर तरीके से पहले निकालेंगे ए और बी के मान। क्या निकालेंगे, ए और बी के मान। तो ये यहाँ कर देता हूं, तो ए अनुपात में निकाल लेते हैं, जैसे ए अनुपात बी अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात 2 ही दिए हुए हैं ना, तो ए अनुपात बी दिया 3/2, और यहाँ ए अनुपात बी दिया हुआ है 2 ऐसे करते हैं, ए अनुपात ए अपॉन बी बराबर 3/2, और यहाँ दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 2/3। दोनों के मान तो 5 ही है, दोनों के मान तो 5 ही है। तो ए प्लस बी कितना हो गया, ए प्लस बी हमारे पास कितना है, ए प्लस बी देखेंगे हमारे पास कितना है 5, और ए माइनस बी कितना है, ए माइनस बी कितना है, 3 में से 2 गए 1। ये हो गया। दूसरे में दूसरा तरीका बताता हूँ आपको, एक और दूसरा तरीका बताता हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। जैसे ए प्लस बी में क्या करेंगे, हम नीचे वाला जोड़ देंगे, फिर ए प्लस बी में से नीचे वाला घटाएंगे। इस तरीके से करते हैं, तो बी से बी कट जाएगा 2 अपॉन, यहाँ से ए से कट जाएगा 2b, तो ए अपॉन बी बराबर 3/2। ये भी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरा डाउट है, वो शायद मुझसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं देखता हूँ इसे कैसे करता हूँ। हाँ, आखिरी में रहता है, इस क्वेश्चन को कल और लेके आता हूँ आपके सामने। और ये क्वेश्चन मेरे पास है भी, 1 मिनट में चेक ही कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन मेरे पास है, मैं चेक कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे पास है, आपको बताता हूँ ये करना कैसे है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, सिर्फ यहाँ तक नहीं पूछा है, ये नहीं है, इसमें पूछा है सिर्फ यहाँ तक। तो हमारे ए और बी के मान निकालने हैं, ओनली ऑन क्या निकालना है, ए और बी के मान निकालने, आगे इसमें कुछ भी नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, ये निकालना है। अब रब कर देता हूं इसमें, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें एक इक्वेशन बन गई, फिर हमने उसे सॉल्व किया, फिर ए और बी के मान निकाले, तो थोड़ा सा आपके लिए बड़ा हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अनुपात बी, ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 5, 7, 6 ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी अनुपात ए माइनस बी प्लस सी, इसका मान आपको बताना है, या माइनस है। ठीक है, इसका आपको मान बताना है। ठीक है, तो देखेंगे आप, ये पूरी इक्वेशन है एक, इसमें ए बी सी, ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है और सी
दो बार आया, तो इसे ना हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे यहाँ 2a प्लस 2b प्लस 2c, ये पूरे को जोड़ेंगे अनुपात वाले को, तो यही हो जाएगा। और इधर जोड़ देंगे अनुपात को, 7 और 5 12 और 6 कितने हो गए, 18। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 18, कट जाएगा कितने बार, 9 बार। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, 9। कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया हमारे पास 9। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है, देखो अब ये पूछ क्या रहा है ये, तो अभी हमें a b और c का सेपरेट मान मिल गया है। a प्लस बी का मान कितना है, 5, तो a प्लस बी की जगह हम रख देंगे 5। तो c का मान कितना आ जाएगा, अगर 5 को उधर ले जाएंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा, 5, 9 में से 5 गए 4। ठीक है, ऐसे हमारा गया b प्लस सी, तो b प्लस सी का अगर यहाँ रखेंगे तो b प्लस सी का मान है 7, तो 9 में से 7 गए तो a बराबर 2। और c बराबर, अब c के लिए हम क्या रखेंगे, c के लिए c थोड़ी c तो आ गया d, a b रह गया, तो b के लिए हम क्या रखेंगे, c प्लस a का मान कितना है 6, c प्लस a का मान कितना है 6, तो b का मान आ जाएगा। तो c, तो 9 में से 6 गए कितने बचे 3, तो हमारे पास ये तीनों मान आ गए। अब तीनों मान को उठा के हम ना इसमें रख देंगे, a प्लस बी कितना है, ए बी 5, तो यहाँ कर देता हूँ a प्लस बी 5 माइनस सी कितना है 4, 5 माइनस 4। ठीक है, अनुपात a कितना है, सॉरी b प्लस सी देख लेते हैं पहले कितना है, b प्लस सी b 3 c 4 9, ये कितना है 2, 2 माइनस 9, यही होगा। ठीक है, यहाँ बचा 1, और 9 में से यहाँ पे ना ये प्लस माइनस की यहाँ प्लस कर देते हैं, तो तीनों जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए तीनों, 4 3 7 8 9। ठीक है, तो b प्लस सी, b प्लस सी का मान है, b प्लस सी का मान है 7। ठीक है, 7 और 2 9, 9 हो गए, तो 1:9 इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, 1:9 इसका आंसर हो गया। अब लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ रहे होंगे अच्छी तरीके से। अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई भी पढ़ाने में कोई गलती हो रही है तो आप जरूर बताएं, क्योंकि अभी स्टार्ट की है मैंने कोचिंग, तो कुछ भी गलती हो तो आप जरूर बताएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी गलती को ठीक कर सकूं। क्या कर सकूं, ठीक कर सकूं। ठीक है, अब आपको लेके चलता हूँ एक उस टाइप को, अलग टाइप का क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत 4:5:7 है यदि इनके वर्गों का औसत, यदि इनके वर्गों का औसत, यदि इनके वर्गों का औसत 15,210 है, तो तीनों संख्याओं का योग होगा, तो तीनों संख्याओं का
योग होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक तो आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो आपके ना 4 विकल्प होते हैं। तो इसने पूछा तीनों संख्या का योग। तो एक तो आप देख सकते हैं 5 और 4 9 और 7 16। तो कोई भी संख्या होगी, इनको अगर जोड़ते हैं 5 और 4 9 और 7 16, कोई भी संख्या होगी वो 16 का मल्टीपल होगी। कोई भी संख्या होगी वो 16 का मल्टीपल होगी। तो आप चारों क्वेश्चन को देखेंगे, अगर कोई भी संख्या 16 का मल्टीपल है तो उसे टिक करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने देखा कि इसमें 2 ऑप्शन 16 के मल्टीपल हैं, तो उसमें मैं आपको क्वेश्चन करके बता देता हूँ वो कैसे करना है। अगर अगर एक ऑप्शन 16 का मल्टीपल है तो आप उसे टिक करके तो जल्दी ही 1-2 सेकंड में आगे निकल जाएंगे। इसने क्या बोला है, 4 5 7। अगर इसे अनुपात उठाएंगे तो हम 4a 5a एंड 7a एक कांस्टेंट लगाएंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, अब 4a का वर्ग करेंगे। देख लिखा हुआ है ना, यदि इनके वर्गों का औसत, अगर इनके वर्गों का औसत, तो वर्ग देखेंगे 4 का वर्ग 16 स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग 49 स्क्वायर। ये दिया हुआ है 15,210। कितना दिया हुआ है, 15,210। जोड़ेंगे। ठीक है, ये कितना हो गया, 16 स्क्वायर 25, तो 9 और 4, 9 5 14 और 6 20 की 0, हंस लगी 2, 4 5 6 7 1 4 5 6 7 8 9, 90 स्क्वायर बराबर 15,210। तो 0 से 0 कट गई, 9 से ये काटेंगे, 9 का 9, कितने बचे 6, 9 7 63, 9 7 63, एक ज्यादा निकल गया। तो कितने बार 9 छिंग 54, 9 छिंग 54, कितने बचे 8 बचे। तो 9 में 81, तो स्क्वायर बराबर कितना हो गया 169। तो ये बराबर कितना हो गया 13। ये बराबर कितना हो गया 13। ठीक है, तो पूछा इन तीनों संख्याओं का औसत होगा। तीनों संख्या का औसत मैंने क्या बताया था आपको, 4 5 9 और 7 16, 16a। तो a का मान कितना है, a का मान कितना है 13 है। तो 16 का 13 में गुणा करेंगे, 16 3 48, 48 और 16 का 16 और 4 20, 208। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन आपको देता हूं, वो आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क के लिए आखिरी क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। उस दिन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे, आपने किसी ने भी उनका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दिया था, लेकिन आज जरूर देना। तीन संख्याओं का अनुपात 2 3 5 के अनुपात में उनके वर्गों का योग के अनुपात में उनके वर्गों का योग 1368 है। 1368 है। इन संख्याओं का योग होगा। ठीक है, ये आपको बताना है, इन संख्याओं का योग होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए कल के लिए होमवर्क में है, SW होमवर्क में है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और मैं यही कहूँगा आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहें।
जिससे आप खुद को दूसरों से बेहतर बना सकें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आगे से लेके जा सकती है। बाकी आप कुछ भी कर ले, आप इतने आगे नहीं जा सकते। लेकिन वही कहते हैं ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा वैसा दूध है, ऐसी चीज़ है, आप जितना पढ़ोगे आपकी उतनी ही नॉलेज, उतनी स्किल डेवलप होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल HJN एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।